नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्ताव पर मुहर। विजय टोप्पो बर्खास्त। राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर मतियस विजय टोप्पो को बर्खास्त करने का फैसला लिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 6 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। बता दें, मतियस विजय टोप्पो पर अवैध भूमि का हस्तांतरण का आरोप है। वहीं झारखंड में अब उच्चतर पुरस्कार योजना लागू की जाएगी। कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और संस्थानों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें 9 तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें छात्रों और शिक्षकों को शोधर रत्न का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं नगर विकास विभाग के तहत निर्माण कार्य श्रेणी में 12 से 18% जीएसटी दर में वृद्धि के कारण कार्य संविदा के अंतरराशि के देय संबंधित भुगतान प्रक्रिया के निर्धारण की स्वीकृति दी गई। इससे पहले यह प्रक्रिया पथ निर्माण में भी लागू की जा चुकी है। वहीं उद्योग विभाग के विजय कुमार ठाकुर और वाणिज्य कर विभाग के राजकुमार राम की सेवा नियमित करने की स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार का युवाओं और रोजगार पर फोकस। 21 लाख को मिली छात्रवृत्ति। राज्य सरकार ने युवाओं और रोजगार पर फोकस किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने बजट पूर्व संगोष्ठी में भी युवाओं के साथ रोजगार सृजन को बजट में प्राथमिकता देने की बात कही है। राज्य सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 36 लाख विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की। इस पर सरकार ने 1415 करोड़ रुपए की राशि निर्गत की है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष 2025 में 21.54 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे चुकी है। इस पर 442 करोड़ रुपए निर्गत किए जा चुके हैं। सरकार अब तक 4,71,000 विद्यार्थियों के बीच साइकिल भी वितरण कर चुकी है। साइकिल का वितरण वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25 के बीच किया गया। इस योजना के तहत वर्ग 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को साइकिल दी जा रही है। वहीं राज्य सरकार ने रोजगार सृजन के लिए 438 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कर चुकी है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 7625 आवेदन स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत लगभग 4,84,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। महाकुंभ भगदड़ में 30 की मौत, 60 घायल। महाकुंभ में संगम तट पर भगदड़ में कई लोग घायल हो गए हैं। 30 लोगों की मौत हो गई है। घायलों का कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 2 में बने अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे पर डीआईजी कुंभ और मेला अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बता दें, डीआईजी ने कहा है कि महाकुंभ प्रयागराज में भारी भीड़ का दबाव बना, इस वजह से बैरिकेडिंग टूट गया। इसके बाद भीड़ ने लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। कुल 90 लोगों को अस्पताल में लाया गया है। इसमें 30 लोगों की मौत हो गई है। डीआईजी मेला वैभव कृष्ण ने बताया है कि महाकुंभ में रात 12 बजे के बीच भगदड़ हुई थी। इसमें 90 लोग घायल हुए थे, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 25 की पहचान कर ली गई है, अन्य 5 की पहचान की जा रही है। डीआईजी ने साथ ही यह भी बताया है कि वहां कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं था। महाकुंभ भगदड़ पीड़ित परिवार को 25-25 लाख आर्थिक सहायता का ऐलान। महाकुंभ भगदड़ में पीड़ित परिवार को 25-25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हादसे के बाद बुधवार रात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है। सीएम ने मीडिया में बयान देते हुए कहा है कि यह हादसा बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरी घटना के 3 सदस्यीय टीम से न्यायिक जांच कराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें, सीएम ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा है कि मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया। बता दें कि बुधवार रात मीडिया से बात करते हुए सीएम भावुक दिखे। रूल्हे गले से उन्होंने कहा है कि मरने वालों के परिजनों के प्रति उनकी संवेदना है। इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये पता किया जाएगा कि ये हादसे क्यों और कैसे हुआ, जबकि प्रशासन ने मेला स्थल पर किसी भी तरह की परिस्थिति, भीड़ को नियंत्रण करने आदि की तैयारी कर रखी थी। चाईबासा में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, 2 माओवादी मारे गए। चाईबासा जिले में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। मुठभेड़ की घटना बुधवार की सुबह जिले के नक्सल प्रभावित सोनुआ थाना क्षेत्र में हुई है। बता दें, जिले के एसपी आशुतोष शेखर को सूचना मिली थी कि सोनुआ थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादी नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए भ्रमणशील हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। एसपी आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि इस मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं।
महाकुंभ भगदड़ की घटना पर सीएम हेमंत और बाबूलाल ने जताया शोक। प्रयागराज में हुई भगदड़ की घटना के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शोक व्यक्त किया है। साथ ही हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से उम्मीद जताई है कि वे इस घटना की जांच करेगी और जरूरी कदम भी उठाएगी। वहीं बाबूलाल मरांडी ने भी मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है कि महाकुंभ में हुई दुखद भगदड़ की खबर सुनकर मन व्यथित है, जिसमें कम से कम 15 निर्दोष लोगों की जान चली गई है। वहीं महाकुंभ के हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। साथ ही वे राज्य सरकार से लगातार संपर्क में हैं। हजारीबाग में चलते ट्रक में लगी आग, दर्जनों लोग चोटिल। हजारीबाग के केरेडारी टंडवा रोड स्थित बड़का गांव डेली मार्केट के पास बीजीआर कंपनी की बारूद भरी ट्रक में अचानक आग लगने से भगदड़ मच गई है। ट्रक में आग लगने की खबर सुनकर बाजार में खरीद बिक्री कर रहे लोग भागने लगे। इस दौरान दर्जनों लोग भागने के क्रम में गिरकर चोटिल हो गए हैं। चालक, खलासी और स्थानीय नागरिकों की सूझबूझ से बड़का गांव डेली मार्केट और शहर जलने और बड़े हादसे होने से बच गया है। बता दें, जितेंद्र विश्वकर्मा, गौतम ठाकुर, मन्नू पासवान ने बताया है कि केरेडारी टंडवा की ओर से यह ट्रक आ रही थी। 4:30 बजे शाम में ट्रक में आग और धुएं दिखाई दिया। चालक को बोलकर तुरंत ट्रक रुकवाया। इसके बाद बालू और पानी से स्थानीय लोगों ने आग बुझाया है। झारखंड से प्रयागराज महाकुंभ जा रही बस पर पथराव। झारखंड के गुमला जिले से महाकुंभ प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पर पथराव हुआ है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के समीप पथराव की घटना हुई है। इससे गुमला की गोल्डन बस का शीशा टूट गया है। कई श्रद्धालुओं को चोट लगी है। इसमें एक श्रद्धालु को गंभीर चोट लगी है, परंतु इलाज के बाद सभी की स्थिति ठीक है। महाकुंभ में भगदड़ की सूचना के बाद गुमला से कुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की बस को सोनभद्र के समीप रोक दिया गया। श्रद्धालु मंगलवार की रात से सोनभद्र के पास फंसे हुए हैं। बता दें, गुमला से प्रयागराज महाकुंभ जा रहे श्रद्धालु विद्या मिश्रा ने बताया कि गुमला से एक बस में 60 श्रद्धालु महाकुंभ के लिए जा रहे थे, लेकिन सोनभद्र के समीप मंगलवार की रात को कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया है। हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की का रांची में होगा आशियाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हॉकी में झारखंड एवं देश का नाम रोशन करने वाली ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को रांची के हरमो स्थित आवासीय कॉलोनी में 3750 वर्ग फीट भूखंड आवंटन का कागजात सौंपा है। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर झारखंड की 2 बेहतरीन महिला हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे एवं निक्की प्रधान का राजधानी रांची में अपना घर होने का सपना साकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इन्हें हरमो आवासीय कॉलोनी के प्लॉट नंबर 10B एवं 10A में 3750 वर्ग फीट भूखंड आवंटित की प्रतियां आवास निर्माण के लिए दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1,15,000 शिक्षकों का होगा प्रशिक्षण। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लगभग 1,15,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने सभी जिलों के डीईओ और डीएससी को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि शिक्षकों को समय के अनुरूप अपडेट रहने के लिए वर्ष में कम से कम 50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। इसमें से 24 घंटे का प्रशिक्षण ऑनलाइन होगा, वहीं 6 घंटे का ऑफलाइन जिला स्तर पर डाइट में होगा। यह गैर आवासीय होगा। इसके अलावा शेष 20 घंटे का प्रशिक्षण जेसीईआरटी में होगा। बता दें, कक्षा 1 से 8 और कक्षा 9 से 12वीं तक के शिक्षकों का अलग अलग प्रशिक्षण होगा। गुटखा और नशे के कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य में गुटखा और नशे के कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही है। वह बुधवार को नामकुम में स्थित आईपीएच सभागार में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को गुटखा के नाम पर सादा पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कार्रवाई करने को कहा। मंत्री ने कहा कि गुटखा और तंबाकू उत्पादों के सेवन से झारखंड के युवा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को मेडिकल स्टोर्स की जांच कर नशीली सिरप और स्टेरॉइड की बिक्री पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा है कि मेरे रहते राज्य में नशीले पदार्थों की बिक्री किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने सिविल सर्जन और ड्रग इंस्पेक्टरों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। बोकारो में मैया सामान में फर्जीवाड़ा। बोकारो जिले में मैया सामान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिले में मैया सामान योजना की वेबसाइट को भेद कर 11,200 डुप्लीकेट आवेदन डाल दिए गए हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी साजिश भी रची गई है। एक ही व्यक्ति के बैंक खाते को कई आवेदनों से जोड़ दिया गया है ताकि लाभुक कोई भी हो, राशि उसी व्यक्ति के खाते में जाए। बता दें, बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के पतागोड़ा बड़ा खांती निवासी यूसुफ नामक व्यक्ति के बैंक खाता का इस्तेमाल कर 95 बार किया गया है। इन सभी आवेदनों की एंट्री झारखंड राज्य के पलामू जिले के मेदिनीनगर स्थित प्रज्ञा केंद्र के संचालक सुमित कुमार के आईडी संख्या से किया गया है। यूसुफ के खाते का उपयोग अलग अलग नाम से अलग अलग प्रखंडों से कुल 95 बार हुआ है। इसमें से सबसे अधिक चास प्रखंड चास नगर निगम क्षेत्र से कुल 67 बार एवं गोमिया प्रखंड से 28 बार आवेदन किया गया है। जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति करे सरकार। संघ झारखंड +2 शिक्षक संघ के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ठाकुर ने सरकार से जैक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति जल्द करने की मांग की है। यहां बुधवार को जारी बयान में उन्होंने कहा है कि जैक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहने से 8वीं व 9वीं की परीक्षा स्थगित होने के बाद अब मैट्रिक व इंटर की वार्षिक परीक्षा के आयोजन को लेकर संशय की स्थिति है। उन्होंने सरकार से छात्र हित में दोनों पर शीघ्र नियुक्ति करने का आग्रह किया है ताकि वार्षिक परीक्षाओं को लेकर उहापोह की स्थिति समाप्त हो सके। उन्होंने विद्यार्थियों से भी धैर्यपूर्वक परीक्षा की तैयारी जारी रखने की अपील की है। इधर झारखंड +2 शिक्षक संघ की बैठक में योगेंद्र प्रसाद ठाकुर ने कहा है कि यह अत्यंत ही गंभीर विषय है। इससे राज्य के करीब 22 लाख बच्चों का हित प्रभावित हो रहा है। गोड्डा में नकली नोट बनाने की कला सिखाने आए 3 गिरफ्तार। गोड्डा जिले की महंगामा पुलिस ने घर बैठे नकली नोट बनाने की कला सिखाने के नाम पर लोगों को ठगने आए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी महंगामा एसडीपीओ ने बुधवार को प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने बताया कि बुधवार की रात करीब 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली है कि ऊर्जा नगर हेलीपैड के पास स्कॉर्पियो के साथ 3 से 4 युवक मौजूद हैं। ये नकली नोट बनाने की कला सिखाने के नाम पर लोगों से ठगी करते हैं। इसके बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने हेलीपैड की घेराबंदी कर स्कॉर्पियो में बैठे तीनों युवकों को दबोच लिया है। युवकों में संजय कुमार, मोहम्मद नैयर व इकबाल आलम शामिल हैं। तीनों बिहार के बांका के रहने वाले हैं। बता दें, पुलिस ने स्कॉर्पियो की तलाशी में 100 व 200 रुपए के नकली नोट, 1200 पीस काले कागज का बंडल, केमिकल और एटिलीकेस बोतल, मोबाइल सहित अन्य सामान जब्त किए हैं। 19 कोल्ड स्टोरेज का कार्य समय सीमा के अंदर पूर्ण हो। मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभाग से जुड़े भवनों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर जोर देने का निर्देश दिया और कहा है कि कृषि उत्पाद के स्टोरेज से जुड़े भवनों का निर्माण कार्य तय समय सीमा के अंदर होनी चाहिए। राज्य में जर्जर लैब्स पैक्स के स्थान पर नए भवन का भी निर्माण समय की आवश्यकता है। वहीं राज्य में पर्याप्त संख्या में कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से कृषि उत्पाद, फल, सब्जी के रख रखाव में किसानों को परेशानी हो रही है। ऐसे कोल्ड स्टोरेज के निर्माण के क्रम में गुणवत्ता पर सबसे ज़्यादा जोर देने का निर्देश दिया गया। बता दें, राज्य में निर्माणाधीन 19 कोल्ड स्टोरेज के साथ साथ छोटे कोल्ड स्टोरेज की भी समीक्षा की गई है। मौनी अमावस्या पर स्नान के इंतजार में बालू पर सो रही थी पलामू की गायत्री देवी, चली गई जान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे महाकुंभ 2025 में मची भगदड़ में झारखंड के पलामू जिले की एक महिला की मौत हो गई है। मृतका की बहन काफी देर तक लापता रही। हालांकि बाद में उनका पता चल गया है। मृतका की बहन गंभीर रूप से घायल हो गई है और प्रयागराज के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बता दें, भगदड़ में जान गंवाने वाले महिला पलामू जिले के रेहला थाना क्षेत्र के टोलरा गाँव की रहने वाली थी। गायत्री देवी 60 वर्षीय अमरेश पांडे की पत्नी थी। भगदड़ में मृतका की एक बहन लापता हो गई थी। गायत्री देवी का एक बेटा सीआरपीएफ में है। वह प्रयागराज क्षेत्र में ही ड्यूटी पर तैनात है। 100 को पलामू लाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अमरेश पांडे अपनी पत्नी गायत्री देवी अपने रिश्तेदारों के साथ सोमवार को महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज में गए थे। सभी लोग मंगलवार को दोपहर में कुंभ मेला क्षेत्र पहुंच गए थे। वहीं मौनी अमावस्या पर प्रातः स्नान के लिए मंगलवार की रात को त्रिवेणी संगम के तट के किनारे बालू पर ही सो रहे थे। झारखंड के जनजातीय कलाकारों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार झारखंड की जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा की है कि राज्य सरकार झारखंड के जनजातीय कलाकारों को हर संभव सहयोग करेगी। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कई योजनाओं पर सरकार कार्य कर रही है।
झारखंड की जनजातीय कला और संस्कृति को संजोने और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय जनजातीय चित्रकार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वह बुधवार को रांची के मोराबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान परिसर में राज्य स्तरीय जनजातीय चित्रकार शिविर का उद्घाटन कर रहे थे। राज्यपाल बोले, लोक माता अहिल्याबाई होलकर नारी शक्ति। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर को नारी शक्ति, न्याय और जन कल्याण की अप्रतिम प्रतीक बताते हुए कहा है कि वे केवल एक कुशल प्रशासिका ही नहीं बल्कि सेवा, त्याग और परोपकार की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने शिक्षा, कला, संस्कृति और धर्म के संरक्षण के लिए अनुकरणीय कार्य किए हैं। उनकी शासन व्यवस्था पूरी तरह प्रजा की हितों पर केंद्रित थी। उन्होंने समाज को नई दिशा प्रदान की है। कुंभ स्नान करने गए विश्व कल्याण आश्रम के प्रभारी ब्रह्मचारी कैवल्यानंद का स्वर्गवास। शंकराचार्य स्वरूपानंद जी सरस्वती द्वारा स्थापित विश्व कल्याण आश्रम के प्रभारी ब्रह्मचारी कैवल्यानंद जी महाराज का प्रयागराज में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे 76 वर्ष के थे। वह कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गए थे। आश्रम के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ब्रह्मचारी जी 24 जनवरी को आश्रम से चक्रधरपुर और वहां से 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज गए थे। बुधवार सुबह वे प्रयागराज के मनमेश्वर मंदिर से नीचे आ रहे थे। उसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिससे निधन की खबर शंकराचार्य शिष्य मंडली में शोक की लहर है। जमशेदपुर में बिना लाइसेंस बंदूक मरम्मती और एयरगन की चल रही थी दुकान। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में बिना लाइसेंस बंदूक की मरम्मती और एयरगन की दुकान चल रही थी। ढालभूम की एसडीओ शताब्दी मजुमदार और दंडाधिकारी के नेतृत्व में हुई छापेमारी में इसका खुलासा हुआ है। बता दें, दुकान चलाने वाले शख्स से पूछताछ की गई है। दुकान के कागजात खंगाले गए तो पता चला है कि उसके पास इसका लाइसेंस है ही नहीं। दुकान से कई एयर राइफल, एयर गन और गोली भी जब्त की गई है। यह दुकान जमशेदपुर के साकची बाजार में चल रही थी। प्रयागराज महाकुंभ पर झारखंड भाजपा ने सरकार को घेरा। प्रयागराज महाकुंभ पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला है। झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के दबाव में हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के सनातनियों के लिए प्रयागराज में कोई विशेष प्रबंध नहीं किया। उन्होंने कहा है कि कुंभ स्नान करने के लिए झारखंड के सनातनियों के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रयागराज में कोई विशेष प्रतिबंध नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की है कि सरकार अविलंब प्रयागराज में नोडल अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्त करे। यह भी कहा है कि झारखंड से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जाए। झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपना सनातन विरोधी चेहरा दिखा दिया है। झारखंड के जेलों में बनेंगे कचरे से कंपोस्ट खाद। राज्य की जेलों में अब कचरे से कंपोस्ट खाद बनेंगे। जल्द ही इससे संबंधित ऑटोमेटिक वेस्ट टू कंपोस्ट मशीनें स्थापित होगी। कारा महानिरीक्षक के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने मुहर लगा दी है। जेल के कचरे से ही जेल में तैयार कंपोस्ट खाद का उपयोग जेलों में होने वाली खेती में होगा। समय के साथ अधिक उत्पादन होने पर उसे बाहर के बाजार में भी बिक्री की जा सकती है। बता दें, जिन जेलों में ऑटोमेटिक वेस्ट टू कंपोस्ट मशीन स्थापित होनी है उनमें जनजातीय क्षेत्रों की 16 जेलें व अन्य क्षेत्र की 14 जेलें शामिल हैं। गंगा स्नान के इंतजार में फंसी झारखंड की 200 गाड़ियां। प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या की सुबह मची भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने जगह जगह गाड़ियां रोक दी है। प्रयागराज कुंभ नगर क्षेत्र से 70 से 90 किलोमीटर पहले तक गाड़ियां रोकी गई है। बता दें, राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार है। इसमें झारखंड, बंगाल और बिहार की सैकड़ों गाड़ियां हैं। झारखंड से भी 200 से अधिक गाड़ियां इस समय वाराणसी से प्रयागराज जाने के क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग के राजा तादाब, कछवा रोड, गोपीगंज, राजा तादाब, उच्च हंडिया, सैलाबाद, हनुमानगंज, सराय इलाके में खड़ी हैं। इनमें 30 से अधिक गाड़ियां धनबाद से हैं। वहीं सबसे अधिक गाड़ियां गोपीगंज से लेकर हंडिया तक रोकी गई है। धनबाद में 1 फरवरी से पानी की सप्लाई हो सकती है बंद। धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना तथा जामा डोबा
NNURM शहरी जल आपूर्ति योजना के 1 फरवरी से बाधित होने की संभावना है। योजना संचालन एजेंसी के कर्मियों ने कई महीने से मासिक मानदेय भुगतान लंबित रहने को लेकर 1 फरवरी से जल आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी है। इन दोनों जलापूर्ति योजना पर लगभग 10 लाख लोग निर्भर हैं। जलापूर्ति बंद होने से संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बता दें, धनबाद शहरी व जामा डोबा जलापूर्ति योजना का संचालन मेसर्स अभय सिन्हा की एजेंसी कर रही है। पेरेंट्स एसोसिएशन ने प्रोविजन एडमिशन का विरोध किया। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने विभिन्न स्कूलों द्वारा मैट्रिक परीक्षा से पहले ही प्रोविजन एडमिशन के नाम पर बच्चों पर दबाव बनाने के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि प्रोविजन एडमिशन बच्चों के लिए मानसिक दबाव का कारण बन रहा है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना जरूरी है ताकि वे निर्भीक होकर अपनी पढ़ाई कर सके। कोई भी छात्र किशोरी समृद्धि योजना से वंचित न रहे। डीडीसी बोकारो के डीडीसी गिरिजा शंकर प्रसाद ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिला समाज कल्याण विभाग व सामाजिक सुरक्षा द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की परियोजनावार लक्ष्य व उपलब्धि की समीक्षा की है। इसमें शिक्षा विभाग के आंकड़े व परियोजना से जिला को प्राप्त आवेदनों में करीब 9706 का अंतर पाया गया। उन्होंने इस अंतर को समाप्त करने व सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को समन्वय स्थापित कर विद्यालयों में मिले योजना से संबंधित आवेदनों को लेकर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। पलामू चौकीदार में 11 अभ्यर्थियों पर केस दर्ज का आदेश। पलामू जिले में चौकीदारी बहाली में अपनी जगह पर भाई और रिश्तेदारों को दौड़ाकर पास होने के मामले को लेकर प्रशासन गंभीर है। इस मामले में 11 अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी चल रही है। पलामू डीसी को शिकायत मिली थी कि चौकीदार बहाली दौड़ में अपनी जगह पर रिश्तेदार और भाई को दौड़ाकर कुछ अभ्यर्थी पास हुए हैं। इस शिकायत पर पलामू डीसी ने एक टीम गठित कर जाँच के आदेश दिए थे। जाँच के बाद शहर थाने में केस दर्ज कराने का आदेश दिया है। बता दें कि चौकीदार पद के लिए रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें 125 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें 11 अभ्यर्थियों का फोटो और डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया है। धन्यवाद।